ओम शांति। आज के सीजन की पहली अव्यक्तवाणी है 19 अक्टूबर 2011। हेडिंग दिया है फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हर एक आपस में मिलकर के संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो। कौन सी दिवाली की बात बताए? इस दिवाली पर कब है दिवाली? है आज ही है। अरे और फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान। एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? फॉलो फादर भी करो और ब्रह्मा बाप समान व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बनो। फॉलो किसको करना है? फॉलो फादर करना है और ब्रह्मा समान व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प का विजयी बनना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बड़े प्यार से अपनी याद दे रहे हैं और इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। ये परमात्मा प्यार सिर्फ अभी ही प्राप्त होता है। फिर सारे कल्प में ये परमात्मा प्यार साकार में प्राप्त नहीं होता है। हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है और बाप भी हर बच्चे को प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। चाहे वो बच्चे साकार बाप के सन्मुख हैं और चाहे वो दूर हैं, लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है। सबके दिल में ये गीत बज रहा है, कितना प्यार करेगा कौन? ये बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है। और ये प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है।
ये प्यार बच्चों को क्या से क्या बनाने वाला है। ये प्यार सिर्फ इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है। बाप भी बच्चों का स्नेह देख बच्चों के स्नेह में समा जाते हैं। आज बाप दादा हर एक के मस्तक में 3 भाग्य देख रहे हैं। एक बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, और तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। ये तीनों प्रकार के भाग्य साकार बाप, साकार शिक्षक और साकार टीचर, वो साकार सदगुरु। सदगुरु तो होता ही है साकार। तीनों से प्राप्त कर रहे हैं। हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है। और बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। चाहे वो बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन बाप के दिल में समाये हुए हैं, बाप के दिल में नजदीक हैं। ऐसे बच्चों और बाप का प्यार सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है। ये प्यार का अनुभव औरों को भी कराए रहे हो। कैसे कराए रहे हो? ये प्यार का अनुभव औरों को कराने का तरीका क्या है? बाप का संदेश देते हो, बाप के पहचान के लिए बेसिक और एडवांस कोर्स कराते हो। निश्चय बुद्धि होने पर भट्टी कराते हो। और जो अनुभव मिलन मेले का स्वयं अनुभव करते हो, जिन आत्माओं की सेवा करते हो, उनको भी वो मिलन मेले का अनुभव कराने का चांस देते हो। तो औरों को भी प्यार का अनुभव करा रहे हो ना। अभी कोई कोई लोग समझते हैं कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है। क्या मिला है उसका स्पष्टीकरण होता जा रहा है। बाप ने देखा अब इस प्लेटिनियम जुबली का चारों ओर प्रभाव है, और बच्चों ने भी दिल से सेवा की है और आगे भी प्लान बनाया है। तो बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, ये 75 वर्ष अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार करते निर्विघ्न बन करके, निर्विघ्न बना के पहुंच गए हो।
अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पहुंच तो गए हो, कहाँ पहुंच गए हो? है बाप के पास पहुंच गए हो। कहाँ? माउंट आबू में है? अरे ये वाणी कहाँ चलाई जा रही है? माउंट आबू तो कहाँ पहुंच गए हो? माउंट आबू की बात नहीं बताई। सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले, सूक्ष्म वाइब्रेशन में तैरने वाले बच्चों की बात बताई। जो सूक्ष्म वतनवासी बाप के पास साकार में पहुंच गए हो। बाप भी सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला है, बल साकारी है, और बच्चे भी सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे बाप के पास पहुंच गए हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पहुंच तो गए। बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। क्या मतलब हुआ? बाप समान बन जाए का मतलब क्या हुआ? 69 में ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ दिया। ऐसे शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीरधारी बन जाए तो बाप समान बन जाने का क्या अर्थ हुआ? जैसे बाप निराकारी स्टेज में है, निर्विकारी स्टेज में है, निरहंकारी स्टेज में है, जिस परसेंटेज में है उसी परसेंटेज में बच्चे भी पहुंच जाएं। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया? फॉलो फादर किया। तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि ये कदम ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति, चाहे जानते थे कि ये बच्चा कमजोर है, पुरुषार्थ में भी कमजोर है, सेवा में भी कमजोर है, लेकिन कमजोर के प्रति और ही रहम दिल बन करके सुभावना, कल्याण की भावना रही। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते हैं। अपने परिवार के हर एक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि प्यार की सब्जेक्ट में हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है। प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाप दादा बच्चों के प्यार को देख करके खुश हैं। प्यार की सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा नंबरवार चल रहा है। अभी बाप दादा चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। बाप से प्यार है, इसलिए कौन सी कुर्बानी करनी है? जो बाप दादा चाहता है वो तो समझ गए हो, समझते हो ना। बाप क्या चाहता है?
समझते हो? अरे कांध तो हिलाओ। समझते हो? तो करना है। इसकी भी हिम्मत है ना? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। अच्छा, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप हो ही जाता है। अभी बाप दादा चाहते हैं, रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाप दादा ने देखा ये व्यर्थ संकल्प चलना, ये मेजॉरिटी बच्चों में अभी भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, ये मेजॉरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनावा होने नहीं देता है। क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ भी होना है वो अचानक होना है। 19/10/11 की वाणी का दूसरा पेज। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया, मेजॉरिटी बच्चों में ये व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए, तो बच्चे भी फॉलो फादर करें। बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना, आप मन के रचयिता हो। तो मन को चलाने वाले हो, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो। लेकिन फिर भी मन कहां न कहां धोखा दे देता है। ये मन है तो आपकी रचना, ये मेरा है ना, मन मेरा है ना, तो रचना हुई ना। लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। इस मन को घोड़ा भी कहा जाता है। भी क्यों लगाई दिया है? हमारे मंदिरों में किस रूप में पूजा जाता है? बैल के रूप में पूजा जाता है। लेकिन मन घोड़ा भी है, घोड़ा भी कहा जाता है। लेकिन आपके पास तो श्रीमत की लगाम है। क्या इस मन रूपी घोड़े को कौन सी लगाम लगानी है? श्रीमत की लगाम लगानी है। ये लगाम है ना। तो कभी भी अगर मन व्यस्त संकल्प की तरफ ले जाता है, लगाम को टाइट करने से अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। मतलब क्या हुआ है? व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता कहाँ से आती है? कौन उल्लंघन करता है? अरे पहले पहले उल्लंघन कौन करता है? आपकी वाणी उल्लंघन करती है, आपकी कर्मेंद्रियां उल्लंघन करती हैं, या कर्मेंद्रियों का भी मुखिया मन उल्लंघन करता है।
तो आत्मा के 3 कार्यकर्ता कौन कौन? मन, बुद्धि और संस्कार। शिव बाबा के भी ये 3 कार्यकर्ता हैं। शिव के 3 कार्यकर्ता हैं या शिव बाबा के 3 कार्यकर्ता हैं? शिव को तो मन होता ही नहीं है। होता है? नहीं होता है। हाँ, जब वो साकार में प्रवेश करता है तो मन कार्य करता है। वो कार्यकर्ता कौन है? मन रूपी कार्यकर्ता कौन है? हैं? ब्रह्मा। तो व्यर्थ संकल्प लाने वाला मूल रूप में कौन हुआ? है? ब्रह्मा ही व्यर्थ संकल्प लाने का मूल कारण हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी बुद्धि में बच्चा बुद्धि होने के कारण बाप की पहचान का राज नहीं बैठा हुआ है। वो गीता का भगवान किसको समझता है? हैं? खुद को ही गीता का भगवान समझता है साकार में। लेकिन ये रंग है या राइट है? रंग है। तो मन व्यर्थ संकल्पों की तरफ ले जाने वाला है। व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है या नहीं है? ये भी अपवित्रता है। तो मन के मालिक बनो। है? ब्रह्मा का मालिक पहले पहले कौन बने? बुद्धि माने तीसरा नेत्र। कौन हुआ? शंकर। अभी मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, अभी शंकर पर सवार हो रहा है या शंकर की सवारी बैल पर हो चुकी है? हैं? अभी बैल शंकर पर सवारी कर लेता है बीच बीच में। जब संपन्न स्टेज हो जाएगी तो फिर शंकर हाई जंप लगाकर बैल पर सवार हो जाएगा। वो संपन्न स्टेज है। जैसे मनुष्य सृष्टि के बाप की संपन्न स्टेज है, वैसे आप बच्चों की भी यही संपन्न स्टेज है। तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, रोज चेक करो। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दो। बुरे संकल्प कम हैं और व्यर्थ ज्यादा है। लेकिन इन व्यर्थ संकल्पों में भी टाइम बहुत चला जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो, आपकी लगाम को ढीला नहीं करे। ये हो सकता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं। तो ये हो सकता है। हाथ उठाओ जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। फिर सेरेमनी मनाएंगे। काहे की है? संकल्पों से ब्रह्मा ने भी क्या किया? सृष्टि रची नई। तो आप भी नई सृष्टि बनाने के निमित्त बन जाएंगे। अभी ये व्यर्थ समय भी बचाना है।
समय और संकल्प दोनों को बचाना है, क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में ये कमी मेजॉरिटी में देखने में आई। मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। जैसे बाप ब्रह्मा मन जीत बन विश्व का मालिक बन गया, अभी तो आपके लिए, बच्चों के लिए आवाहन कर रहे हैं। आपकी एडवांस पार्टी भी आवाहन कर रही है। सुनाया था 4 बजे एडवांस पार्टी वाले भी वतन में आते हैं, तो पूछते हैं कब मुक्ति का गेट खोलेंगे। और खोलना किसको है? आप सभी मुक्ति का गेट खोलने वाले हो ना। आपका संपूर्ण बनना अर्थात मुक्ति का गेट खुलना। तो बाप दादा से एडवांस पार्टी रूरियान करती है। क्या रूहान करती है कि कब तक गेट खुलेगा, कब तक मुक्ति का गेट खोलेंगे। तो बाप आपसे पूछते हैं कब तक, तो क्या जवाब देंगे? पहली लाइन वाले बोलो कब तक। हर कार्य के लिए डेट फिक्स करते हो ना, तो इस कार्य की डेट कब तक? ब्रह्मा बाप तो फरिश्ते रूप में आवाहन कर रहे हैं। तो वो डेट बता सकते हो? बोलो, डेट फिक्स कर सकते हैं? अभी डेट फिक्स है? पांडव हाथ उठाओ। डेट फिक्स है? नहीं है? क्यों? दीदी कहती है बाबा हम लोगों को लगन थी, घर जाना है, घर जाना है। दादी कहती है हमको लगन थी, कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है। तो आप सभी का तो दीदी दादी से प्यार है ना? है तो सभी से, क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में गए हुए हैं उन सभी से आपका प्यार तो है। अभी उसके प्रश्न का उत्तर दो, तो आपस में रूरियान कर सब कुछ जवाब तैयार करना। क्या कहा है? अभी उन्होंने जो प्रश्न किया है एडवांस पार्टी वालों ने, उनके प्रश्न का उत्तर दो। एडवांस पार्टी ने कोई प्रश्न किया है? कितने प्रश्न किए हैं? 8 प्रश्न किए हैं, जो मुक्ति का गेट खोलने वाले हैं। तो आपस में रूरियान कर अब कुछ जवाब तैयार करना। चुप नहीं रह जाना, जवाब तैयार करेंगे। जवाब तैयार करेंगे या बाहुबल पर उतर आएंगे? है क्या करेंगे?
या नोटों की गड्डियां मीडिया वालों को फेंकना शुरू कर देंगे। आज तो डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है ना। तो डबल फॉरेनर्स भी आपस में राय करके डेट बताना, और भारत वाले भी इस पर चर्चा करके बताना। जवाब है हाँ बोलो। जो जवाब बोले वो हाथ उठाए। मोहिनी बहन ने बोला, न्यूयॉर्क वाली ने, बाबा डेट आप फिक्स करिए, हम लोग एवर रेडी हैं। नहीं, डेट आप फिक्स करो ना, तैयार आपको होना है। बाप तो कहेगा कि इस दिवाली पर दिवाली करो, एवर रेडी। कहेंगे जल्दी है, इसलिए कहते हैं आप बताओ। तो डॉक्टर निर्मला बहन ने कहा, बाबा 1 साल दे दो। अच्छा, इसमें शामिल हो। ये कह रही है 1 साल, जो समझते हैं 1 साल वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, 1 साल वालों का नाम नोट करो। अच्छा है। दूसरे सब मुस्कुराते हैं। बोलो। निर्भय भाई ने कहा, नाउ और नेवर, आज अभी होना है। आज और अभी होना है तो हाथ उठाओ, ताली बजाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी अभी सभी अपने मन में ये प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे। और ये हो सकता है, अभी से कहते हैं नाउ और नेवर, तो कम से कम ये सब प्रॉमिस करते हैं कि अभी से न व्यर्थ संकल्प न व्यर्थ समय गवाएंगे। इसमें जो तैयार हैं वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है। जो समझते हैं कि अभी और टाइम लगेगा, वो हाथ उठाओ। 19-10-11 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। ऐसे कोई नहीं है। वो थोड़े हैं जो कहते हैं हाथ उठाए रहे हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, तो इस दिवाली पर ये एक दृढ़ संकल्प करना, जिन्होंने मेजॉरिटी हाथ उठाया है वो स्वाहा करना। इसलिए आप सबकी तरफ से दृढ़ संकल्प के लिए आज केक काटेंगे। पसंद है ना? आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है, क्योंकि सभी चाहते हैं, अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन विचारों में ताकत नहीं है। आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है। आप फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है।
करना है, सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, करना ही है। उस एक दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया। एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा। यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई है। एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई हैं। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे। संकल्प करते हो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन संकल्पों में दृढ़ता बहुत कम होती है। कोई बात सामने आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। देखो, दिल्ली वालों ने दृढ़ संकल्प किया, करना ही है, हो गया ना। सोचेंगे देखेंगे ये नहीं किया। आपका दृढ़ संकल्प निमित्त बने, जैसे निमित्त बने यह बच्चे, लेकिन सबका सहयोग और दृढ़ संकल्प, उस दृढ़ संकल्प ने प्रैक्टिकल सफलता लाई। इसमें सब ने साथ दिया और एक मत हो गए। हाँ ना ये नहीं, एक दृढ़ मत हुई। तो दृढ़ता में इतनी शक्ति है। जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही है। ये इतना 75 वर्ष कैसे बीता। ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए। उमंग उत्साह से बढ़ाते रहे, तभी ये 75 वर्ष पूरे किए। अभी ये संकल्प करो, आज व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प समाप्त करना है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा से संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। तो आज डबल फॉरेनर्स का विशेष मिलन का दिवस है। बाप दादा खुश हैं। डबल विदेशी बच्चे चारों ओर डबल सेवा अच्छी कर रहे हैं। एक स्वयं का पुरुषार्थ और दूसरा आत्माओं की सेवा, दोनों बात में अच्छी हिम्मत रख करके आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस डबल सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। आज विशेष इन्हों का दिन है तो इन्हों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक आपको भी है, भारत वालों को भी मुबारक है। जैसे दिल्ली में निमित्त बने हो ना, ये ब्रजमोहन आशा निमित्त बने और इन्हों के साथ मददगार थी गुप्त रूप में गुलजार बच्ची। गुप्त रूप में गुलजार बच्ची
गुलजार ने क्या शरीर छोड़ दिया है क्या? है तो गुप्त रूप में क्यों? या यज्ञ छोड़ दिया तो गुप्त रूप में क्यों? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से हद की भाषा में बोलते हैं या बेहद में बोलते हैं? तो गुलजार बच्ची भी कोई बेहद में एडवांस में है और गुप्त रूप में मददगार है। आशा और ब्रजमोहन तो हैं ही है। ब्रजमोहन माने है, ब्रज माने गए क्या? लौकिक दुनिया से भी गए और जो बेसिक वाले ब्राह्मणों की दुनिया है उससे भी गए। कि दोनों दुनिया से कनेक्शन है? डबल विदेशी किसको कहा जाता है? जो लौकिक दुनिया से भी ठुकराए गए और अलौकिक ब्राह्मण को ब्राह्मण परिवार की दुनिया से भी ठुकराए गए, वो डबल विदेशी हुए। उन डबल विदेशियों का नाम है ब्रजवासी। दोनों दुनिया से चले गए और उन ब्रजवासियों का मुखिया है ब्रजमोहन। तो आप एक मत हाजी और हाजी करने में सारी दिल्ली में उमंग रहा और प्रैक्टिकल किया। हाँ या ना, कभी हाँ कभी ना, ये नहीं किया, करना ही है। तो ये एक मत होना अर्थात सफलता होना। सफलता आप सब बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को यूज करो, अलबेले नहीं बनना। हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं सोचो, करना ही है। ये है ब्राह्मणों की भाषा। तो बाप दादा वैसे तो सभी बच्चों पर खुश हैं, लेकिन आज दिल्ली वालों ने भी कमाल दिखाई। बाप दादा ने देखा कि गवर्नमेंट के विशेष लोग जो निमित्त हैं उनको अच्छी तरह से संदेश पहुंच गया। कि ब्रह्मा कुमारियां जिसके लिए समझते थे ये क्या करेंगी, कुछ गलतफहमी भी थी, लेकिन ये 75 वर्ष का सुन के अभी ये समझते हैं कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए जो भी निमित्त हैं गवर्नमेंट में, उन्हों तक आवाज अच्छा पहुंचा है। ये आपके एक मत की कमाल है। तो बाप दादा डबल विदेशियों को देख खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और डबल सेवा की तरफ से अटेंशन अच्छा है। सिर्फ बाप दादा ये इशारा फिर भी दे रहे हैं कि आपस में संस्कार मिलन की रास करो। ये नहीं सोचो कि सेंटर तो अच्छा चल रहा है, सर्विस तो अच्छी चल रही है, लेकिन जब एक परिवार है, प्रभु परिवार है,
लौकिक परिवार नहीं है, प्रभु परिवार है। प्रभु परिवार का अर्थ है एक दो में शोभावना और कल्याण की भावना। एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाने के लिए मुक्ति का गेट खोल करके साथ में जाना है। इसलिए हर सेंटर में ऐसा वायुमंडल हो जो समझ में आवे ये 8 नहीं। क्या कहा है? 8 का नाम पहले क्यों ले लिया है? ये वही अष्टदेव हैं जिनके लिए वर्षों से रट्टा लगाया जा रहा है कि चारों ओर उन बच्चों को देख रहे हैं। तो ये 4 दिशाएं और 4 ईशान कोण उन 8 दिशाओं के दिग्पाल हैं। तो वायुमंडल में ये फैल जावे, सबको समझ में आवे कि ये 8 नहीं है, 10 नहीं है, लेकिन ये 10 ही एक ही है। टोटल मुख्य धर्म कितने हैं? 10। और 10 धर्मों के मुखिया कितने हुए? 10 धर्मों के मुखिया कितने हुए? 10। उन 10 धर्मों में से आस्तिक कितने हैं और नास्तिक कितने हैं? आस्तिक हैं 8, जिनके मुखिया अष्टदेव कहे जाते हैं। बाकी 2 और मिलाएं नास्तिक, जो साकार को मानने वाले नहीं हैं अथवा साकार और निराकार दोनों को मानने वाले नहीं हैं। तो अभी संस्कार मिलन की रास हरेक अपने मन में दिवाली तक संकल्प करो, एक भी आत्मा 1-2 से दूर नहीं हो, सब एक हो। तो इस दिवाली पर संस्कार मिलन की रास करना, मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो। नहीं तो संकल्पों में भारी हो जाते हैं ना, सब हल्के हो जाएं। संस्कार नहीं मिलते हैं आपस में तो भारी हो जाते हैं। तो बाप समझते हैं इस संकल्प से गेट का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाए। चेक करो कि कोई भी हमारे से नाराज तो नहीं है। नाराज भले हो जाए लेकिन भारी न हो जाए। तो भारी भी नहीं होना है। ये काम हो सकता है, हो सकता है। कान हिलाओ, हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। तो इस दिवाली पर अच्छी रौनक हो जाएगी। डबल फॉरेनर्स, बाप दादा दिल में रोज डबल फॉरेनर्स को ही मर्ज करते हैं। क्यों ही मर्ज करते हैं? क्योंकि डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं सारे विश्व में बाप का नाम बाला करने के लिए। किस बात पर निमित्त बने हैं कि जब ये भारतवासी नहीं है, फॉरेनर्स नहीं है, तो इन्होंने अपना भाग्य बना लिया, तो हम क्यों रह जाएं?
ये प्रेरणा ऐसे दिल्ली के प्रोग्राम से भारत ने अच्छी फैली है। इसलिए बाप दादा सेवा के निमित्त आप सभी को इमर्ज करते हैं, भारत को जगाएंगे, जगा रहे हैं, और आगे भी ऐसे VIP तैयार करेंगे जो भारत को जगाएंगे। उनका अनुभव भारत वालों को जगाएगा। बाप दादा को याद है, शुरू शुरू में बहुत VIP जाते थे, प्रोग्राम्स करते थे। अभी तो ये सेवा ही नहीं है। ऐसे VIP तैयार करो जो स्टेज पर अपना अनुभव सुने। अभी ज्यादा कल्चरल दिखाया, अनुभव भी सुनाया, लेकिन टाइम थोड़ा है। अभी ऐसे VIP लाओ जो भारत वालों की तकदीर को जगाए। अभी भी जो फॉरेनर्स और भारत की सेवा इकट्ठी की, उसका भी प्रभाव अच्छा रहा। अब मिलकर के ऐसी सेवा को बढ़ाते चलो। और मुख्य बात, अपने को हर एक, चाहे भारतवासी चाहे फॉरेनर्स, जल्दी जल्दी ऐसे संपन्न बनाओ जो आप सबकी संपन्नता, मुक्ति का गेट खोल दे। अच्छा, कोई ने कहा 90 देशों से 2400 डबल विदेशी आए हैं, उनमें 600 नए भाई बहन हैं। तो बाप दादा ने कहा मुबारक हो। बाप दादा को खुशी है कि बिछड़े हुए बच्चे आज अपने परिवार और बाप से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा। अभी सभी को तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़े, क्योंकि थोड़े समय में नंबर आगे लेना है। तो तीव्र पुरुषार्थी बनना, आगे से आगे बढ़ते चलो। फिर भी मुबारक है जो पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी बहुत सहज आज की यात्रा द्वारा अपने को संपन्न बना करके आगे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। प्रयत्न करेंगे और आगे हो सकते हैं। पीछे आने वाले भी पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना। कोई ने कहा ग्लोबल हॉस्पिटल के 20 साल पूरे हुए। बाप दादा बोले हॉस्पिटल ने अनेक आत्माओं को परिवार में लाया है। आबू की हॉस्पिटल के बाद लोगों में ये वाइब्रेशन जो था, ये पता नहीं क्या करते हैं। अभी ये सोचते हैं कि ये डबल सेवा कर रहे हैं, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी डबल पार्ट बजा रहे हैं। इसके लिए जहाँ भी सेवा कर रहे हो तो सेवा की मुबारक है। बाप दादा को अच्छा लगता है कि डबल डॉक्टर बने हैं, डबल सेवादारी बने हैं। अभी हर एक और भी आगे बढ़ते रहना अच्छा है, सेवा में अच्छे हैं। चारों ओर के, चाहे सामने बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबका अटेंशन मधुबन में है। बाप दादा को देख रहे हैं, मेजॉरिटी तो देख ही रहे हैं। बाप दादा के सभी बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को सदा हर्षित रहने वाले, सदा डबल पुरुषार्थी। डबल पुरुषार्थी अर्थात स्व के पुरुषार्थ में भी
और सेवा के पुरुषार्थ में भी ऐसे डबल पुरुषार्थी और डबल निश्चय और डबल नशे में रहने वाले, सदा बाप के साथ रहने वाले, सदा आपस में भी कल्याण और रहम की शोभावना में रहने वाले एक एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा की दिल की याद प्यार। उन्नीस 10/11 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। लेकिन आज की बात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति की भूल नहीं, इस बात को भूल नहीं जाना। बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाता है। बाप दादा देखेंगे कितने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं और एक दो को भी उमंग उत्साह दे आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई गलत भी करता है तो उसके प्रति वह गलत करता है और आप उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वो भी खत्म करो। उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो। ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना नहीं है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के प्रति कोई भी और भावना नहीं हो, शुभ भावना, शुभ कामना, ये ठीक है ना, बहुत अच्छा है। अभी सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक के साथ दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं। जानकी दादी से विदेश और देश दोनों को रिफ्रेश करने का अच्छा पार्ट बजाया। अभी निमित्त तो आप हो ना, बनाने वाला बाप है। मोहिनी बहन तबीयत ठीक है, चलाती चलो, क्योंकि ज्यादा चल गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाप की नजर है। मोहिनी बहन ने कहा आपका वरदान है। वरदान तो बाबा है ही वरदाता, अच्छा है। सभी मिलके चलाए रहे हो तो बाप दादा एक एक के ऊपर राजी है। कहाँ भी कैसे भी चलाए रहे हो। अच्छा है। कोई ने कहा गुलजार दादी सब कुछ करते गुप्त रहती है। बाप दादा ने बोला उसका भी गुप्त पाठ था। जो गुप्त नंबर होता है वो आगे होता है, पता है। निर्वैर भाई से बाप दादा तो खुश है। बाप तो सभी बच्चों के साथ है, सबको मदद है। ब्रजमोहन भाई से अच्छा किया, दिल्ली ने नाम बाला किया, अच्छा किया। निमित्त बनते हैं कोई, लेकिन सबका साथ, सबका उमंग ये इकट्ठा हो गया तो 4 चांद लग गए। और किसी का भी ना शब्द नहीं निकला। शांति बहन से शरीर को चलाना अच्छा आता है, समय पर काम निकालना ये अच्छा किया, लेकिन मदद भी कोई लेवे। बाप की मदद तो है, लेकिन समय पर लेवे, अच्छा किया।
सभी में उमंग आ जाएगा। अभी दिल्ली वाले मिलकर करेंगे, कमाल तो करना ही है, हिम्मत रखी ना। हिम्मत से सबकी मदद और बाप की भी मदद मिलती है। सभी ने अच्छा किया, अपने अपने स्थान पर अच्छा किया, तो दिल्ली को मुबारक हो। परदादी से ब्रह्मा बाप को देखना हो तो इसमें देखो। किसमें है? निर्मल शांता दादी में। अच्छा है, बहुत अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह में रहती है, इसलिए बीमार नहीं लगती हो। रुक्मिणी बहन से अच्छा संभालती है। आप संभालने वालों को भी मुबारक हो। विदेश की बड़ी बड़ी मुख्य बहनों से बहनों ने बाप दादा को मुबारक दी, आपको भी मुबारक हो। आप नहीं होते तो ये कैसे आगे आते? अभी वीआईपीज लाओ, पहले आप वीआईपीज लाते थे, अभी नहीं लाते हो, तो अभी वहां सेवा करके उन वीआईपीज को तैयार करो। क्योंकि आजकल लोगों को अखबार में समाचार बहुत मिलता है, सामने थोड़े से आते हैं, लेकिन अखबारें कई घरों में समाचार पहुंचाती है। वीआईपी का समाचार अखबार जरूर डालते हैं। कोई ने कहा विदेश में 40 वर्ष की सेवा का मनाया, कब से लेकर? कब से लेकर कब तक 40 वर्ष हुए? जब से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद से विदेश में पहला सेंटर लंदन हुआ शुरू, तो तब से लेकर 40 वर्ष पूरे हुए। सभी ने मिलके किया तो लोगों के मन में आया कि ये कोई छोटी संस्था नहीं है। विदेश में भी जहां तहां मुस्लिम स्टूडेंट हैं, उनका थोड़ा आवाज बुलंद करो। उनका आना चाहिए कि मुस्लिम भी आते हैं। सेंटर है, लेकिन अभी छिपे हुए हैं। अभी भी बुद्धिस्ट की सेवा नहीं हुई है। बुद्धिस्ट का कोई ऐसा सैंपल नहीं है, तो वो भी होना चाहिए। कोई ने कहा श्रीलंका चाइना में है, तो बाप दादा ने कहा अभी स्टेज पर नहीं आए हैं। कोई ने कहा वजिया ने याद दी है, वजिया को बहुत बहुत याद देना। रमेश भाई से रमेश भाई ने कहा पैर का ऑपरेशन अच्छा हो गया। आप ठीक रहते हैं ना?
तो जो मुख्य निमित्त हैं वो ठीक रहते हैं तो सबको खुशी होती है। अच्छा किया, टाइम के पहले करा लिया, ये ठीक है। और सभी की आपको शुभभावना बहुत है। हर एक जो भी निमित्त हैं उन्हों की आपको आशीर्वाद बहुत है। तो रमेश भाई ने कहा बॉम्बे में भी ऐसी सेवा हो, उसके लिए प्रेरणा देना। बाप दादा से बोला, कैसी सेवा? जैसी दिल्ली में हुई। तो बाप दादा ने बोला हाँ हो जाएगा, ये क्या बड़ी बात है। दिल्ली को तो एक एक करके सब फॉलो करते ही हैं। अभी एक एग्जाम्पल दिल्ली में हुआ तो सब प्रेरणा लेंगे और सब करेंगे। अच्छा, ओम शांति।